डेली लीड कोड चैलेंज को लेके। और यार थोड़ा सा बस मतलब सपोर्ट करिए, ठीक है, अपने ज्ञान पोर्टल के साथ, क्योंकि ऑलरेडी 200 वीडियोस प्लस वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुकी हैं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर हैं, डिफरेंट डिफरेंट डीएसए प्रॉब्लम्स पर हैं, एसक्यूएल कोर्स पर है, और आगे भी नए कोर्स मैं लाने वाला हूँ। बेसिकली नया कोर्स अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, या चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और क्या कोर्स आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और यार मतलब बहुत अच्छा कंटेंट हम ला रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप प्यार दीजिए और सपोर्ट तो यार आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे ये जो है लोगों तक पहुँच सके, हमारा ज्ञान लोगों तक पहुँच सके और आपके साथ एक्सप्लोर कर सकें हम आगे भी। नेक्स्ट जो हमारे प्लान्स हैं उन्हें हम एग्जीक्यूट कर सकें। तो आई होप आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जाके चैनल पेज पे आप जाके जो है वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है शॉर्टेस्ट पाथ विजिटिंग ऑल नोड्स। बेसिकली यार शॉर्टेस्ट पाथ, जैसे यार शॉर्टेस्ट पाथ आ जाता है हमारे पास और नोड्स की बात आ जाती है, हम समझ जाते हैं कि भाई ये कौन सा है, ग्राफ की प्रॉब्लम है। और यार बहुत दिनों से हार्ड प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, आज ये हम हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हार्ड प्रॉब्लम में हमें कहा गया है सिंपली कि भाई हमें क्या करना है, हमें हार्ड प्रॉब्लम में सिंपली कहा गया है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ठीक है, हमारे पास एक क्या है, वी हैव एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड नोड्स ऑफ एन नोड्स लेबल्ड 0 to n-1 एंड हमें ग्राफ दिया गया है वेयर ग्राफ I is a list of all nodes connected with the node I by a h। रिटर्न करना है हमें length of shortest path that visit the every node। You may start any node and you can revisit the node multiple times and you have refused the edges। ठीक है, तो हमारे पास दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो चलिए पहले मैं जो है सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, और सेकंड एग्जांपल लेके मैं अपने बोर्ड पर आ जाता हूँ और हम जो है इसके साथ थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो वैसे तो आई होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे कि हमें क्या करना है, बेसिकली कि हमें नोड्स को फॉलो करना है और हमें शॉर्टेस्ट पाथ इसमें बताना है कि आखिर हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। अब बात आती है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ इसमें हमें बताना है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पर विजिट करके लेना है। तो एक तो सिंपल है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी तरीका हमारा क्या हो सकता है, प्राइमरी तरीका हम कह सकते हैं कि हम बीएफएस में एक्सप्लोर करते हैं अपने बीएफएस ट्रैवर्सल के थ्रू। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को, ऑल पॉसिबिलिटीज़ को हम जो है एक्सप्लोर कर लें, ठीक है, मतलब हम सारी की सारी नोड्स की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करके देखते हैं कि भाई आखिर ये ट्रैवर्स कैसे होगा। जैसे जैसे मैं कहता हूँ यार कि हम हैं यहाँ 0 पे, ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार 0 पर है, तो चलो मैंने ले लिया 0। अब 0 से कहाँ पे जाएगा, 1 पे, 1 से मैंने क्या भाई चलो 2 पे चला गया, 2 से थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, तो हमने क्या भाई 0 पे है, 0 से कहाँ पे गया, 0 से गया 1 पे, 1 से कहाँ पे गया, 2 और 4 दोनों पे रास्ते, हमने क्या 2 पे गया, ठीक है, 2 से कहाँ पे जाएगा, हमें सारी नोट्स विजिट करनी है। हमने कहा कि भाई 2 से कहाँ पे जा सकता है, 2 से ऐसे करते हैं कि 4 पे भेज देते हैं, 4 से गया अगेन 2 पे एंड देन 3, क्योंकि हमने क्या, हमें क्वेश्चन में कहा गया है हम रीविजिट कर सकते हैं। तो यार एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत आ गई, रीविजिट, कि भाई हम रीविजिट कर सकते हैं नोड को, मतलब यार बीएफएस में कुछ चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने ऐसा तो कर रखा है कि भी हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालें बीएफएस के थ्रू, लेकिन यहाँ पे रीविजिट वाला चक्कर हमारा वो हो चुका है, ठीक है। चलिए तो पहला पाथ हमने डिस्कवर कर लिया। अब मैं कहता हूँ भाई 1 से चलते हैं, चलो 1 से चले, 1 से पहले 0 पे गए, 0 से फिर 1 पे आए, 1 पे आए, ठीक है, 4 पे चले गए, ठीक है, 4 से मैंने क्या 2 पे चले गए, 2 से मैंने क्या 3 पे चले गए, चलो भाई बढ़िया। नेक्स्ट मैंने कहा कि 2 पे चलते हैं, अब 2 पे हम गए, 2 पे मैंने कहा भाई 1 पे गए, 1 से 0 पे गए, 0 से फिर 1 पे आए, फिर 4 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए, ठीक है। अब मैंने क्या भाई चलो 3 पे चलते हैं, 3 पे गए तो 3 पे 2 पे गए, 3 से 4 पे गए, 3 से 1 पे गए, 3 से 0 पे गए,
नेक्स्ट 4 से फिर 1 पे गए, फिर 0 पे गए। तो हमने यहाँ पे देखा, अब हम इन सब की लेंथ कैलकुलेट करी और हमने देखा भाई ये वाली लेंथ हमारी मिनिमम है, तो हमने कहा भाई 5 हमारा मिनिमम एरे ऑफ डिस्टेंस हुआ। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस हुआ नोड्स का। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा आई होप हिंट लगा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस इसका ही। ठीक है, तो मैं इधर से इसे कॉपी कर लेता हूँ इमेज को। ओके, तो इमेज हमने कॉपी कर लिया है। बस ठीक है, अब इमेज को हमने कॉपी कर लिया है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ हमें दिख रहा है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। हम एक बार हम इस पे गए, अगर हम 1 पर है, ठीक है, 1 पर है, 0 पे गए, 0 से 2 पे गए, फिर रिविजिट करके 0 पे गए, फिर से 0 से 3 पे गए। ठीक है, तो मतलब हमें रिविजिटिंग अलाउड है। अब रिविजिटिंग अलाउड है तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ से कंक्लूड करके निकल के आ रही हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। पहला तो हमें सारे के सारे पॉसिबल जाने, हमें BFS की जो टिपिकल अप्रोच है ना, हम उसे तो यूज़ करना है, लेकिन उसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम रिविजिट कर सकते हैं। अब रिविजिट हम अगेन अगेन कर सकते हैं, तो आखिर हम उसे कैसे चेंज करेंगे, उसे हम जो है थोड़ा सा कोड के साथ समझेंगे, और कोड के साथ समझते समझते इस चीज़ को क्विकली हम सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए कोड पे चलते हैं, और कुछ चीज़ें जो होंगी वो साथ के साथ मैं आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, तो कोड पे अगर हम, जैसे हमने क्या भाई, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले मैं इस ग्राफ का साइज ले लेता हूँ। ठीक है, साइज ऑफ ग्राफ ले लिया, और अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें जो है एक ही नोड हुई, n = 1 हुआ, तो हमने क्या भाई रिटर्न कर देना 0, वरना रिटर्न करना क्या, जो सॉल्व में से हमारा निकल के आएगा। ठीक है, और सॉल्व में हम क्या डालेंगे, सॉल्व में हम अपना ग्राफ डालेंगे। तो हमें इंटी करना है और सॉल्व, और इसे हमने वेक्टर इंट जी कर दिया। ठीक है, अब बेसिकली हमने इसका जी डॉट साइज ले लिया। ठीक है गाइस, और जी डॉट साइज लेके अब थोड़ा सा मैंने लगाया इसमें बिट मैनिपुलेशन, और बिट मैनिपुलेशन लगा के मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि जैसे ये जो हमारे हैं ना जितनी भी नोड्स हैं, थोड़ा सा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ इस तरीके से करा। ठीक है, जैसे मैं अगर बताऊं आपको, तो मैंने क्या कहा भाई, हमें रिविजिटिंग तो देखना पड़ेगा कि भाई हमारी रिविजिट हो रही है नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 के लिए मैंने क्या करा कि भाई अगर हमारी सारी रिविजिट हो गई तो मैं 1 1 1 कर दूंगा। अगर मेरी एक रिविजिट हुई, ये मेरा मतलब 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है चीज़ें वर्क करेंगी। ओके गाइस, तो जैसे ही अगर मैंने कहा कि भाई मेरा 0 विजिट हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे इस तरीके से दिखाऊंगा कि भाई ये मेरा 0 0 0 0। मैंने क्या भाई मेरा 2 विजिट हो गया, तो उसको मैं शो करूँगा इस तरीके से कि भाई मेरा 2 तक विजिट हो चुका है। मैंने कहा कि भाई मेरा 3 तक विजिट हो गया, तो इस तरीके से मैं शो करूँगा। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा बिट मैनिपुलेशन के साथ मास्किंग करके। तो हमने क्या करा है, हमने मास्क बना लिया है, और मास्क हमने किस तरीके से बनाया, मास्क हमने बनाया लाइक, जैसे जिसको ना पता हो तो उसके लिए बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे मैंने 1 को n तक करा, तो n का साइज इसमें, g का ग्राफ का साइज कितना आ रहा है, ग्राफ का साइज इसमें आ रहा है हमारा 1 2 3 4, तो 4 उसका ग्राफ का साइज हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो 4 का आ रहा है, तो ये किस हिसाब से रहेगा, 1 टू द पावर हमने शिफ्ट लगा दिए। ठीक है, कि 1 को इतना शिफ्ट कर दो, और -1 हमारा करा, तो ये इक्वल्स टू हमारा बनेगा 1 1 1। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा सा मास्किंग होती है, और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के साथ तो थोड़ा सा बिट मास्किंग का रूल तो यार यहाँ पे लगेगा, है ना, तो समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करा, इसके बाद मैंने लगाया अपना क्यू बना ली फॉर अवर BFS ट्रेवर्सल, एंड देन हमने पेयर ऑफ इंट। ठीक है, 1 2। ठीक है, तो 1 2 और ये हमारा 3, और ये हमने क्यू यहाँ पे डेवलप कर ली।
और क्यू के साथ मैंने क्या करा, मैंने एक सेट भी पेयर का डेवलप कर लिया, जिससे मैं जो है देख सकूं कि भाई वो विजिट हमारे जो है सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। विजिट के लिए हमने एक सेट भी डेवलप कर लिया। फिर मैंने अपना लूप लगाया 0 to n i प्लस प्लस, और इन 0 to n हमने क्या करा, हमने लगाई इंट मास्क। अब मैंने मास्किंग स्टार्ट करी, और मास्किंग में मैंने सबसे पहले कहा कि भाई जो हमारा आई है ना वही वाली चीज़, ठीक है। जैसे अगर 0 है तो क्या होगा, इसमें 0 0 0 1 इस तरीके से शो होगा, ठीक है। जैसे 2 हो गया तो 1 1 तक हो जाएगा, ठीक है। 3 हो गया तो इस तरीके से ये जो चीज़ हमारी यहाँ पे ऐड होती चलेगी। तो मतलब जैसे अगर मेरा 0 आ रहा है तो मेरा ये जो है इस तरीके से कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 2 पे गया तो ये, ठीक है, और ये, तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमारा ऐड होते चलेगा। अब ऐड होते होते हमने क्या करा, हमने क्या भाई क्यू में पुश कर देना। जब आप ऐड कर दो तो आई के साथ 0 इज़ अवर डिस्टेंस, कि आखिर हमारे उस आई से डिस्टेंस कितना। अभी हम इनिशियली हर एक पॉइंट का ले रहे हैं तो हम 0 मान के चल रहे हैं उसे, ठीक है। और उसके साथ हम उसका मास्क ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमने इतना काम करा, और इसके बाद हमने विजिटेड में इंसर्ट कर दिया अपने, ठीक है, क्या विजिटेड में इंसर्ट कर दिया अपने आई और मास्क। अब इतना काम हमारा जो है डन हो चुका है। अब हमारा BFS का काम स्टार्ट होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम क्यू को एम्प्टी होने तक रन करेंगे, ठीक है। और मैंने क्या करी, मैंने एक ऑटो करके एक नोड बना ली, जिसमें मैं क्या करूँगा, क्यू का फ्रंट यहाँ पे निकलवाऊँगा और क्यू को पॉप कर दूँगा। देन हमने वैल्यू जो है क्यू के फर्स्ट की को तो वैल्यू कह दिया इंट। अब डिस्टेंस किस में है, डिस्टेंस हमारा क्यू के सेकंड का फर्स्ट, एंड देन न्यू मास्क, ठीक है। और न्यू मास्क को हम क्या करेंगे कि भाई हमने क्या करा, हमने एक मास्क हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो हमने क्या करा कि भाई इंट मास्क में क्यू के सेकंड का सेकंड। इतना हमने चीज़ें करने के बाद यहाँ पे जब हमारी इतनी चीज़ें डन हो गई कि हमने वैल्यू ले लिया, हमने डिस्टेंस ले लिया, हमने मास्क ले लिया, देन हमने क्या करा, हमने अब विजिट करे उस ऑटो NBRK कि भाई जो हमारी वो ऑटो है ना उसकी वैल्यूज़ पे हमने विजिट करा। कि जैसे अगर मैं कहता हूँ कि भाई अगर मैंने 0 पे ऐड करा तो 0 में कौन कौन सी वैल्यूज़ है, ठीक है, 0 किस किस से लिंक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसके नेबर्स पे विजिट करेंगे 1 बाय 1, और नेबर्स के साथ विजिट होके मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू मास्क बनाऊँगा। एंड न्यू मास्क हमारा कैसे होगा, मास्क, और मास्क के साथ हम वही न्यू मास्क को जो है और करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा उतना जो है ऐड ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई अगर हमारा न्यू मास्क इज इक्वल्स टू ऑल के आ गया तो वहाँ पे मैं कह दूंगा कि भाई रिटर्न कर देना डिस्टेंस को। एल्स इफ अगर ये नहीं होता तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि भाई विजिट में कि भाई आखिर ये विजिट हुआ है या नहीं हुआ, तो वहाँ पे मैं विजिट में जो है चेक करूँगा कि भाई आखिर ये विजिट में है। यहाँ पे हमारा जो है विजिट में हम क्या करेंगे, विजिट डॉट फाइंड करेंगे कि आखिर ये हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। तो विजिट डॉट फाइंड में हमने अपना क्या डाल दिया, विजिट डॉट फाइंड में हमने अपना नेबर और नेबर के साथ न्यू मास्क। क्या पता वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ हमें मिल गया, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ मिल गया तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कहूँगा भाई कंटिन्यू कर लो यहाँ पे। तो लेकिन एल्स लास्ट में अगर वो नहीं एक नया है तो हम सिंपली पुश करेंगे। और पुश करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना डालूँगा NBR, देन NBR के अंदर अपना डिस्टेंस, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऐड करा था डिस्टेंस +1, ठीक है। देन इसके अंदर हम अपना न्यू मास्क ऐड ऑन कर देंगे, और ऐसे ही हम विजिटेड में इंसर्ट कर देंगे
अपने NBR एंड NBR के साथ न्यू मास्क। ठीक है गाइस, और इतना हमारा करने के बाद हमारा काम जो है डन हो जाएगा। यहाँ पे मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ। रन करते हैं गाइस। ओके, तो हमने कहीं पे कॉमा लगाना भूल गए हैं। अच्छा ठीक है, चलिए फिर से रन करते हैं। क्या गड़बड़ हुई हमारी? आई थिंक सही तो। ओके 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 ओके, क्यू के फ्रंट में तो कुछ नहीं है, नोड है ना, वो तो नोड डालेंगे ना यहाँ पे। अब ये छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से ही गाइस एरर्स आ जाती हैं। तो इसके लिए यार VS कोड में, और मतलब हमारा VS कोड हो गया, ये कंपाइलर्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं इन चीज़ों को हेल्प फाइंड आउट करने में। इज़ एलोकेटेड विद अ पेयर एंड व्हाट इज़ दिस हमारा सेट है। सेट में हम फाइंड ही तो करते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? एंड देयर इज़ अ पेयर ऑफ इंट इट्स करेक्ट। what is the issue guys? Error value type set int ओके। तो यहाँ थोड़ा सा हमें शायद इसको जो है चेक करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा कि भाई अगर वो मिल जाता है, ठीक है, तो विज डॉट एंड कर देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक अब ये चीज़ सही चलेगी हमारी। कितनी सारी गाइस छोटी छोटी गलतियाँ हो गई हैं। ओके, रॉन्ग आ रहा है। रॉन्ग क्यों आ रहा है यार? ओके ओके, रॉन्ग इसलिए आ रहा है गाइस क्योंकि हमने जब हम डिस्टेंस यहाँ पे करेंगे तो हम +1 करेंगे ना यार। क्यों? क्योंकि जो हमारी वो लास्ट नोड होगी, जब वो उसके इक्वल आ जाएगा तो वो भी तो एक ऐड ऑन करेगा ना, तो वहाँ पे हमें +1 करना पड़ेगा। और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। और ये हमारा आज का डेली लीड कोड चैलेंज सबमिट हो गया। तो आप लोग भी जल्दी से सबमिट कर लीजिए।